नमस्कार दोस्तों। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारे चैनल पर ऐसे ऐसे बिजनेस आइडियाज आपको मिलते हैं जो कम पूंजी में अपना ब्रांड बना करके बिना किसी नुकसान के दोस्तों बेच सकते हैं, अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग जानते भी हैं मैं वही बिजनेस आप लोगों तक पहुंचाता हूं जो मैं खुद करता हूं और जिसे आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों बिजनेस दो तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल के प्रोडक्ट को बनाइए और उसे मार्केट में बेचिए, ब्रांडिंग करिए। और एक टाइप का बिजनेस ये होता है दोस्तों, बिना हम अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले अपना खुद का ब्रांड हम एक मल्टीनेशनल कंपनी से बनवा करके उसे अपना ब्रांड बना करके मार्केट में बेच सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। ये तरीका हो गया दोस्तों। और दूसरा क्या तरीका हो गया, हम किसी एक कंपनी का लेकर के डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी कर सकते हैं, या हम दोस्तों बहुत सारी कंपनियों का थोक में रिटेल में भी बिजनेस कर सकते हैं, या सी&एफ ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। बिजनेस करने का बहुत तरीका है। तो दोस्तों आज जो हम आपको आइडिया देने वाला हूं ये तो बहुत इजी बिजनेस है, बहुत इजी बिजनेस है। और इसकी एक्सपायरी, जो प्रोडक्ट की एक्सपायरी है दोस्तों, 1.5 साल होती है, 1 साल होती है, 2 साल होती है। और दोस्तों इस बिजनेस को आपको ब्रांडिंग करने में भी इजी होगा। और इसका जो क्षेत्र है, बिजनेस का जो क्षेत्र है, स्कोप जो है बहुत बड़ा स्कोप है। तो दोस्तों अगर आपको ये बिजनेस करना है तो इसको कैसे ब्रांडिंग करना है, इसको अपना ट्रेडमार्क कैसे करवाना, सारी चीजें बताएं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन सा बिजनेस है। बिजनेस बहुत छोटा सा है। तो बिजनेस शुरू करने के लिए, अपना ब्रांड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक ब्रांड नेम चाहिए। अब जैसे आपने ब्रांड नेम चॉइस कर लिया, अब आपको ब्रांड नेम का क्या करवाना पड़ता है, ट्रेडमार्क, यानी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। क्यों रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, पता लगा आप इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, आप ये ब्रांड अपना बेच रहे हैं, कल का कोई और इसी को बना करके बेचने लगेगा तो आपने जो इतनी मेहनत किया है वो पानी में मिल जाएगा। इसलिए ब्रांड नेम बनाया जाता है। तो ब्रांड नेम यानी कि रजिस्टर्ड कराने के लिए क्या होता है, सरकार की एक आईपी इंडिया एक साइट है, यहीं पे सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं। कितने दिन के लिए, 10 साल के लिए। 10 साल बाद क्या होता है, फिर रिन्यूअल कराना पड़ता है। कितने दिन के लिए, फिर 10 साल के लिए। ये तो बात हो गई प्रोडक्ट। अब आपने प्रोडक्ट नाम चॉइस कर लिया, अब क्या चाहिए, बस 3 चीज चाहिए और कोई नहीं चाहिए दोस्तों। प्रोडक्ट नेम पहली चीज, प्रोडक्ट की क्वालिटी दूसरी चीज, प्रोडक्ट की पैकेजिंग तीसरी चीज। अगर ये 3 चीज आपके पास है तो बिना मशीन डाले आप अपना ब्रांड धुआंधार बेचिए। सबसे पहली प्राथमिकता प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज मत करना और उसकी पैकेजिंग फर्स्ट क्लास रखना। मार्केट करिए, आराम से करिए। तो दोस्तों आज जो हम देने वाले हैं आपको बिजनेस आइडिया, वो है नेल पॉलिश। ये नेल पॉलिश है दोस्तों। अब आप इसमें देख रहे हैं कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और कितनी अट्रैक्टिव पैकिंग है, लेडीज अपने आप लेती हैं। अब इसको बेचने का कई तरीका है। इसे आप दोस्तों घर घर भी जाके बेच सकते हैं, और सबके घर में 2-4 लेडीजें हैं, घर घर भी जाके बेच सकते हैं, या जो कॉस्मेटिक की दुकान है उनके यहाँ बेच सकते हैं, जनरल स्टोर पे भी बेच सकते हैं, या ऐसे कनोपी लगा के वहां पे भी बेच सकते हैं। अगर इसको आप मैन्युफैक्चरिंग अपना करने आप जाएंगे, अपना बनाने के लिए जाएंगे, तो दोस्तों कितना नहीं, 4-5 लाख रुपए का आपको मशीनरी, रॉ मटेरियल सब खर्चे लग जाएंगे। तो क्या जरूरत है इसको करने का, बस एक ब्रांड नेम आप चॉइस करिए, कोई भी ब्रांड नेम, किसी पर लगा नहीं दोस्तों। ये देख रहे हैं अभी हमने जल्दी शुरू किया, इसमें किसी का कुछ लगा नहीं है। बस एक छोटा सा स्टिकर लगाओ, अपने ब्रांड नेम का छपवाओ, बस आप शुरू कर दो। अब इस स्टिकर जो लगा क्या करता, आप मॉल में जाइए, कभी मॉल में जाइए, आप देखेंगे वहां बहुत सारे नेल पॉलिश लगे होंगे, और ऐसे वो जो मॉल होगा उस मॉल का एक स्टिकर ऐसे लगा होगा जिसपे उसका रेट पड़ा होगा, बैच नंबर पड़ा होगा, कुछ ऐसे पड़ा होगा, बस और कुछ नहीं रहता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, एक ब्रांड नेम चॉइस करिए। ब्रांड नेम आप कुछ भी अपने ढंग से रख लीजिए। पैकेजिंग ये आपको अच्छी लग रही तो ठीक है, नहीं तो इसी तरह से बहुत सारी पैकेजिंग डिब्बी आ जाएगी, आपको बनवाना है, उनके पास जाना है, बस आप चले जाइए। अब आपने चॉइस कर लिया, अब आपका हो गया। अब रेट कितने में मिलता है दोस्तों, इसकी एमआरपी कितना पड़ी है, 110 रुपए। कितना पड़ी है, 110 रुपए। मिलता कितने में है,
वो देते हैं कितना डिस्काउंट, कहेंगे 50% डिस्काउंट है इस पे, 50% डिस्काउंट है, कितने पे आ गया, मान लीजिए इसको 110 एमआरपी है, 110 एमआरपी है, 50% डिस्काउंट हो गया, कितने में पड़ा, 60 रुपए में। 60 रुपए में, अब 60 रुपए में सवारी भैया 50% डिस्काउंट है, 60 रुपए में आसानी से ले रहे हैं, तो 60 रुपए में सब आसानी से लेते हैं। अब दोस्तों ये पड़ता कितने में है, आप इसको पहले जान लीजिए। ये आपको पड़ता है 8 रुपए में। कितने में पड़ रहा है, 8 रुपए में। आप सोचिए, आप इतनी बढ़िया पैकेजिंग 8 रुपए में आपको पड़ रहा है। अब 8 रुपए को 60 रुपए में वो लोग बेच रहे हैं, वो लोग भी इसी तरह से उठा लिए क्वांटिटी में, अपना स्टिकर लगा के बेच रहे, कितना फायदा ले रहे। तब इसको करने के लिए कुछ नहीं, आप डालिए गूगल पे थर्ड पार्टी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कॉस्मेटिक जो कंपनियां हैं जो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं वो शुरू हो जाता है। वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी, किसी एक कंपनी पे क्लिक करिए, कंपनी के साइट पर जाइए तो कंपनी का पूरा प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगा, कंपनी कहाँ पे है, कहाँ पे स्थापित है, वो कितने कितने कंपनियों का प्रोडक्ट बनाती है, वो कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती, सब कुछ आपको स्क्रीन पर दे जाए, उनकी पैकेजिंग कैसे है, किस किस ढंग से आप मिल जाए। तो बस, तो जिस भी कंपनी को आप समझ में आए या आप उनके साइट को खोल के देख लीजिए, जो कंपनी आपके पास में पड़ती है उस कंपनी पे आप विजिट कर लीजिए, वहां पे विजिट करिए, जाइए डिटेल में। यहां से नहीं, आप चाहे तो यही मोबाइल से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करना दोस्तों, वहां पे विजिट करना। विजिट करने के बाद आपको वहां जाएंगे, एक अलग फीलिंग होती है, एक पॉजिटिव सोच आती है कि यार इन लोगों ने कैसे कंपनी की स्थापना की, मैं भी एक दिन इतनी बड़ी कंपनी बनाऊं। तो वहां विजिट करेंगे तो वहां पे जाके ये भी देखेंगे किन किन कंपनी का प्रोडक्ट इनके यहाँ बन रहा है, तो भी देखने से पैकेजिंग वगैरह समझ में आपको आता है। और उसके पहले थोड़ा सा आप मार्केट में सर्वे कर लेना, अपने घर से माताओं बहनों से पूछ लेना कि दीदी मम्मी या कौन सा नेल पॉलिश आप यूज करती हैं, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या खासियत है, क्यों आप उसको लेती। तो वही आप एक डिब्बी उठा लेना, वही आप एक शीशी उठा के जेब में रखना, आप चले जाना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास, भैया ये जो पड़ा है यही सेम क्वालिटी हमको चाहिए, क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, या मार्केट में जो सबसे अच्छा बिक रहा हो उसको आप उठा लीजिए, तो दो टाइप का जब भी लॉन्च करना, एक थोड़ा सा सस्ता और एक थोड़ा सा महंगा। सस्ते महंगे में डिफरेंट कितना आना है, जो मार्केट में आपको 250, 300 में नेल पॉलिश मिलती है, 500, 600 में नेल पॉलिश मिलती है, जो 500, 600 में बिकती हैं दोस्तों, 50, 60 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आता है, बस इससे ज्यादा नहीं आता है। और जो 250 में बिकती है वो 25 से 30 रुपए, 250 रुपए। तो अभी आपको मीडियम पे फोकस करना है, मीडियम पे, लो और मीडियम को अभी लेके चलिए, हाई को बाद में जाना है। 3 कैटेगरी में प्रोडक्ट होते हैं हर एक कंपनी में, तो अभी आपको लो लेना है, लो वाले को, और मीडियम। देखिए 2 टाइप के हर एक जगह बिजनेस में मिलते हैं, लो और मीडियम। अभी लो लीजिए जो 30-40, देखिए नेल पॉलिश जो एक 25-30 में बिकता है और एक दोस्तों 50-60 में बिकता है, तो आप 25-30, 50-60 के बीच को आप कवर करिए। अब जो 50-60 में बिकता है आपको 8 में मिलेगा, जो 25-30 में बिकता हो आपका 4-5 रुपए में बन जाएगा। तो जो ही 20 को अभी आप कवर करिए, 20 को कवर करिए, ज्यादा बेटर रहता है। तो ये दोनों टाइप के आप बनवा करके, लेकिन हमेशा जब देना क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज मत करना, उसमें कोई भी ऐसा हानिकारक केमिकल मत यूज करवाना जिससे शरीर पे किसी के स्वास्थ्य को नुकसान हो। कभी भी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करना किसी भी डिवीजन में, किसी भी क्षेत्र में, उसके क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करना दोस्तों, क्योंकि हम ग्राहक से पैसा ले रहे हैं, तो ग्राहक को हमें क्वालिटी देना है। हमें थोड़ा प्रॉफिट हो वो ठीक है, लेकिन जिस दिन हमारे क्वालिटी पे कस्टमर का भरोसा हो जाएगा, उसी दिन हमारा बिजनेस अपने आप चमक जाएगा। इसलिए कभी भी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज। तो आप समझ गए क्या करना है, आप चले गए, वहां पे बात हो गई, आपकी बात होने के बाद वहां से आपसे ये पूछा जाएगा आप कितना पीस बनवाना चाहते हैं, तो आप बनवा लीजिए 1000 पीस, 500 पीस, जो आपको बनवाना है, 1500 पीस, जितना भी आपको बनवाना उतना आप बनवाइए, लाइए मार्केट में बेचिए। अब उसमें आपको और क्या लगेगा, एक चीज आपको और वहां लगेगा, जीएसटी नंबर। अभी आपको जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है,
क्योंकि दोस्तों ऐसा सिस्टम बन गया है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आपको जीएसटी नंबर, हर छोटे स्तर पे है तो छोटी कंपनियां तो बिना जीएसटी के बना देंगी, लेकिन अच्छी कंपनियां बिना जीएसटी का आपका प्रोडक्ट नहीं बनाएंगी। अगर आपके स्टेट में है तो चल जाएगा, अदर स्टेट से आप माल बनवा रहे हैं तो बिना जीएसटी का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां से ले सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया। अब इसको और अगर पैकेजिंग देना है तो इसे एक डिब्बी में रख दीजिए, जो प्लाव का यानी कि दोस्तों डिब्बा आता है, उस डिब्बे में रख दीजिए तो पैकिंग और अच्छी लगने लगेगी। ये सोचिए, लेकिन ऐसे भी बेचिए वैसे भी बेचिए, या इससे और अच्छे में क्वालिटी में आता है, इसकी पैकेजिंग और देखने में अट्रैक्टिव लगता है। तो जैसे भी आपको अच्छी लगे, जो पैकेजिंग जब इस क्षेत्र में हमको तो ये अच्छी लगी इसलिए हमने ऐसे किया, तो आप भी अपने ढंग से कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड अपना बिजनेस, सब ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। तो दो टाइप का आप लॉन्च करके ऐसे बनवा करके लाइए, मार्केट में बेचिए, सेल्फ की कला सीखिए। जब सेल्फ की कला धीरे धीरे हो जाए तो दोस्तों इस बिजनेस को आप और बड़े पे ले जाइए। जब आपको लगता है कि आपका मार्केट में पकड़ हो गया तो आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने में अगर इंटरेस्टेड हैं तो डालिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब हम बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले काम कर सकते हैं तो इसलिए हम कहते हैं जब जो काम हम बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले कर सकते हैं तो क्यों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम डालें। उसमें बहुत ज़्यादा होता है, रॉ मटेरियल आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, लेबर रखना पड़ेगा, टेक्निकल टीम रखना पड़ेगा, तमाम चीज़ें होती हैं। तो सारी चीज़ें आपके खर्चे बच जाते हैं, वही खर्चे आप उठा के लगा दीजिए मार्केटिंग टीम तैयार करने में। तो दोस्तों ये नेल पॉलिश का बिजनेस इस ढंग से आप अपना ब्रांड बना करके कम पैसे में आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।